आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे पढ़ें? अध्याय 1। आकाशिक रिकॉर्ड्स का परिचय। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स चेतना का एक ऐसा आयाम है जो प्रत्येक आत्मा और उसकी यात्रा का वाइब्रेशनल रिकॉर्ड रखता है। यह कंपनात्मक चेतना हर जगह अपने संपूर्ण रूप में मौजूद रहती है और हमेशा सभी स्थानों और समय में उपलब्ध होती है। यह रिकॉर्ड्स एक्सपीरियंशियल नॉलेज का एक भंडार है जिसमें प्रत्येक आत्मा ने जो कुछ भी सोचा, कहा और किया है, वह सब संग्रहीत है। इसके साथ ही इसमें आत्मा की भविष्य की सभी संभावनाएं भी दर्ज होती हैं। आइए इस परिभाषा को छोटे भागों में विभाजित करें। सबसे पहले चेतना का आयाम शब्द का अर्थ समझते हैं। चेतना का आयाम अदृश्य दुनिया का वह क्षेत्र है जिसे हम उसकी विशेषताओं, गुणों या लक्षणों के माध्यम से पहचान और अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सपनों की अवस्था एक चेतना का आयाम है जिसमें विभिन्न स्तरों की नींद की गतिविधियां होती हैं जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। अन्य चेतना के आयामों को मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के रूप में पहचाना जा सकता है, जैसे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन, स्मृति का क्षेत्र, संगीत और गणितीय क्षमताओं के क्षेत्र, शरीर की भौतिक क्षमताओं को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र, विश्राम की विभिन्न अवस्थाएं जिन्हें मस्तिष्क की गतिविधियों द्वारा मापा जाता है। इन सभी चेतना के आयामों में समानता ये है कि भले ही वे अदृश्य हैं, हम जानते हैं कि वे अस्तित्व में हैं। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं, तो हम साधारण मानव चेतना की अवस्था से डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में हम हर स्तर पर दिव्यता के साथ अपनी एकता को पहचानते हैं। इस चेतना की अवस्था में हम रिकॉर्ड्स की ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं और उनकी तरंगों वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं। इस प्रकार आकाशिक रिकॉर्ड्स ने हमेशा मानवता की सेवा की है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे पढ़ें? आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा से मानवता की सेवा करते आए हैं। यह एक अद्भुत अवस्था है जिसके माध्यम से हम दिव्य ज्ञान को एक संतुलित रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने मानव जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। इस एकीकरण के कारण हम कह सकते हैं कि आकाशा तक पहुंचने से हमें धरती पर स्वर्ग की झलक मिलती है। अब आकाशा शब्द का अर्थ समझते हैं। द इक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट नामक पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक लेवी एच डाउलिंग ने इस शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या की है। आकाशा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मूलभूत तत्व, वह पदार्थ जिससे सभी चीजें निर्मित होती हैं। यह आत्मा के ठोस रूप में बदलने की पहली अवस्था है। यह आकाशिक या प्राथमिक तत्व अत्यंत सूक्ष्म होता है और इतना संवेदनशील होता है कि ब्रह्मांड में कहीं कहीं भी होने वाली सबसे हल्की ऊर्जा तरंगे वाइब्रेशंस भी इस पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। जब हम आकाशा यानी प्राथमिक तत्व की बात करते हैं, तो हम उस ऊर्जा की बात कर रहे होते हैं जो अपनी सबसे प्रारंभिक अवस्था में होती है, इससे पहले कि हमारी व्यक्तिगत सोच और भावनाएं इसे प्रभावित करें। यह ऊर्जा प्रकाश का एक गुण है जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अस्तित्व में है। यह जीवन शक्ति, वाइटैलिटी का एक गुण है जो हर आत्मा में विशिष्ट रूप से विद्यमान रहता है। भले ही आकाशा एक संस्कृत शब्द है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स का उल्लेख कई पवित्र ग्रंथों में मिलता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तू मेरी भटकनों की गिनती रखता है, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रख, अपने रिकॉर्ड में संजो। यहूदी बाइबल। फिर मैंने कहा, देखो, मैं आता हूं, पुस्तक में मेरे बारे में लिखा गया है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में आनंदित हूं। हाँ, तेरा विधान मेरे हृदय में है। दी बाइबल। फिर मैंने कहा, देखो, मैं यहां हूं। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं ताकि जो कुछ पुस्तक में लिखा है उसे पूर्ण कर सकूं। द बाइबल। ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का अस्तित्व और उनका महत्व प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे पढ़ें? अध्याय 1। आकाशिक रिकॉर्ड्स का परिचय।
बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में आकाशिक रिकॉर्ड्स का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, तूने मेरे हर कार्य की जांच की, वे सभी तेरी पुस्तक में दर्ज हैं। मेरे दिन पहले से ही लिखे और निर्धारित किए गए थे, इससे पहले कि वे घटित हुए। वह पुस्तक जिसमें मनुष्यों के सभी कर्म, अच्छे और बुरे, लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक। पूरे इस्राएल का घराने को जीवन की पुस्तक में याद किया जाए और दर्ज किया जाए, आशीर्वाद, पालन पोषण और शांति के लिए। और यीशु ने अपने शिष्यों के सामने छुपे हुए मार्ग, पवित्र श्वास, होली ब्रेथ और उस प्रकाश का अर्थ खोला जो कभी क्षीण नहीं होता। उन्होंने उन्हें जीवन की पुस्तक, ग्राफेल के अभिलेखों और परमेश्वर की स्मरण पुस्तक के बारे में बताया, जहां मनुष्यों के सभी विचार और शब्द लिखे जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का स्वरूप। आकाशिक रिकॉर्ड्स सार्वभौमिक आत्म जागरूकता का लाइट बॉडी है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। 1 मन, माइंड। 2 हृदय, हार्ट। 3 इच्छा शक्ति, विल। ये रिकॉर्ड्स प्रकाश की दिव्य तरंगों को समाहित करते हैं, जो प्रत्येक चीज से उत्पन्न होती हैं। जब भी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं, तो हमारा चेतन स्तर इस दिव्य प्रकाश से प्रभावित होता है और हम एनलाइटेंड हो जाते हैं। इसका प्रभाव हमारे विचारों और भावनाओं पर पड़ता है, जिससे हमें अधिक शांति और संतुलन महसूस होने लगता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की सुरक्षा और मार्गदर्शन। आकाशिक रिकॉर्ड्स की रक्षा और प्रबंधन लाइट बीइंग्स द्वारा किया जाता है, जिन्हें लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ये रिकॉर्ड्स की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। ये तय करते हैं कि कौन इन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है और उन्हें क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस के साथ कार्य करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। निष्कर्ष, आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल सूचनाओं का भंडार नहीं है, बल्कि दिव्य ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। जब हम इन तक पहुंचते हैं, तो हमें जीवन के गहरे अर्थ, आत्मसमझ और आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। प्रकृति के प्रति जागरूकता प्राप्त करने और इस जागरूकता को भौतिक रूप में साकार करने में समय लगता है, अनेक जन्मों तक। आकाशा को अक्सर रिकॉर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से संगठित है कि हम इंसान इस आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ सकते हैं और अर्थली टाइम और स्पेस में इनसाइट, गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। आकाशिक और पृथ्वी लोकों के बीच का संबंध डाउनलोड करके मास्टर्स, टीचर्स और प्रियजनों को वह जानकारी प्रदान करना, जिसे वे प्रत्येक आकाशिक रीडिंग के दौरान साझा करेंगे। हालांकि लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स और आकाशिक मास्टर्स भौतिक रूप से मौजूद नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर्स और सभी प्रियजन पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रह चुके हैं। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करते हैं, तो आपको लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स कभी दिखाई नहीं देंगे, न ही आपको टीचर्स और प्रियजन उनके मानव रूप में दिखेंगे। लेकिन यदि किसी टीचर या प्रियजन को उचित और आवश्यक लगे, तो आप उनकी ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में मास्टर्स, टीचर्स और प्रियजन गुमनाम रहना पसंद करते हैं, ताकि हम रिकॉर्ड्स की ऊर्जा पर निर्भर रहें, न कि विशेष पहचान पर। अध्याय 3 में मैं लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स और मास्टर्स, टीचर्स और प्रियजनों की भूमिकाओं पर अधिक विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने पहले के विवरण से अनुमान लगाया होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करने के लिए पुनर्जन्म की अवधारणा को समझना और स्वीकार करना आवश्यक है। रिकॉर्ड्स के दृष्टिकोण से सभी आत्माएं शाश्वत होती हैं। इस स्तर पर रिकॉर्ड्स प्रत्येक आत्मा का संग्रह होते हैं, जिसमें उनकी विभिन्न मानव जन्मों की यात्रा और समय व स्थान के माध्यम से उनका विकास दर्ज होता है। मानव जन्म आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप का एक विशिष्ट प्रकट रूप होता है। मानव अनुभव का उद्देश्य यह होता है कि हम भौतिक रूप में उस परिपूर्ण आत्म को प्राप्त करें, जो पहले से ही आत्मा स्तर पर आकाशा में मौजूद है। अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति जागरूकता प्राप्त करने और इस जागरूकता को भौतिक रूप में साकार करने में समय लगता है, अनेक जन्मों तक। रिकॉर्ड्स के माध्यम से हम अपने विभिन्न जन्मों को देख और समझ सकते हैं। इस प्रकार आकाशिक रिकॉर्ड्स न केवल आत्मा के परिपूर्ण स्वरूप का खाका होते हैं,
बल्कि एक आत्मा के अनुभवों का संग्रह भी होते हैं, जो इसे अपने दिव्य स्वरूप और भौतिक अस्तित्व के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। पारंपरिक चिकित्सा बुनियादी सीख और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति साधारण से परे असाधारण की ओर बढ़ने के लिए तैयार होता है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स पारंपरिक चिकित्सा से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। मैं इस शक्तिशाली और रोमांचक साधन के लिए अत्यंत आभारी हूं, जो मेरी चेतना को बढ़ाने में सहायता करता है। आकाशा को अक्सर रिकॉर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से संगठित है कि हम इंसान इस आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ सकते हैं और अर्थली टाइम और स्पेस में इंसाइट, गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए इन्हें हमारे करंट लीगल नेम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इससे चाहे हम किसी भी लाइफ टाइम में हों, हम अपनी इंडिविजुअल सोल का ब्लूप्रिंट या रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसके पूर्ण होने के मार्ग को समझ सकते हैं। हालांकि यह सच है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हर आत्मा के लिए हर जगह मौजूद हैं और पूरी तरह से एक्सेसिबल हैं, लेकिन किसी एक रीडिंग के दौरान पूरे रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाना व्यावहारिक नहीं होगा। जानकारी इतनी विशाल और जटिल होगी कि उसे समझना लगभग असंभव हो जाएगा और यह लाभ से अधिक हानि पहुंचा सकता है। हर नाम की एक डिस्टिंक्ट वाइब्रेशनल क्वालिटी होती है, इसीलिए जब हम किसी आत्मा के रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो हम उस नाम का उपयोग करते हैं जो वह आत्मा इस लाइफ टाइम में उपयोग कर रही है। उस नाम की वाइब्रेशन हमें उस विशेष सेट ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंच प्रदान करती है, जिसमें उस समय की सबसे रेलेवेंट जानकारी होती है। इसी कारण आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक कॉस्मिक इंटरनेट की तरह माना जाता है, जहां हम किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड्स खोलकर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गूगल कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स की एनर्जी स्पोकन वर्ड या फॉर्म्ड वर्ड पर मूव करती है। जब कोई आकाशिक रीडर रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी को डिस्क्राइब करता है, तो यह प्रक्रिया फ्लो करती है। स्पोकन वर्ड्स इस एनर्जी के मूवमेंट को, कहानी से जुड़ाव को और क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स और सब्सिक्वेंट एक्शंस को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने खुद के रिकॉर्ड्स में काम करते हैं और जो कुछ हो रहा है उसे थॉट राइटिंग या स्पीच के माध्यम से शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो आप भी उसी एनर्जी और इंफॉर्मेशन के फ्लो को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा बदलते और विस्तार पाते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मा समय के साथ इवॉल्व होती है, हमारे रिकॉर्ड्स भी एडजस्ट होते हैं ताकि वे हमारी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर सकें और लगातार रिफाइन होते रहें, जिससे हम अपनी परफेक्शन के साथ अलाइन होकर उसे फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर सकें। वह परफेक्शन जिसे हम अपनी अर्थली लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें उस तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसीलिए हम रिकॉर्ड्स को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और इवेंचुअलिटी का एक इंटरमीडिएरी स्रोत मान सकते हैं। इनके माध्यम से हम अपनी जर्नी में अंडरस्टैंडिंग और डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑप्टिमल सेल्फ की ओर बढ़ सकें। आकाशिक रिकॉर्ड्स नॉन इंट्रूसिव और नॉन इन्वेसिव होते हैं। ये किसी विशेष पर्सनालिटी या एंटिटी से जुड़े नहीं होते, न ही किसी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसलिए ये किसी विशेष रिलीजन या मेटाफिजिकल विजडम स्कूल के एक्सक्लूसिव नहीं हैं, बल्कि सभी के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि आकाशा वह प्राइमरी सब्सटेंस है जिससे सभी थॉट्स बनते हैं। इसलिए अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और बिलीफ सिस्टम्स इसे अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो सभी के बीच कॉमन है वह आकाशिक एनर्जी है, जिसे लव, लाइट, पीस, पावर, ब्यूटी, हार्मनी, जॉय, स्ट्रेंथ, ऑर्डर एंड बैलेंस के रूप में पहचाना जाता है। हु यूजेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड व्हाई? कौन आकाशिक रिकॉर्ड्स का उपयोग करता है और क्यों? सदियों तक आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल मिस्टिक्स, सेंट्स और स्कॉलर्स के लिए ही उपलब्ध थे, और सही भी था। रिकॉर्ड्स में इन्फिनिट पावर और विजडम होती है, और यह उन लोगों को सौंपी गई थी जो इस गहरे ज्ञान की जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार थे। पूर्वी और पश्चिमी परंपराओं में रहस्य विद्यालय हुआ करती थीं, जो शोधकर्ताओं को अलौकिक ज्ञान के लिए तैयार करती थीं।
यह प्रशिक्षण बहुत कठिन और सख्त होती थी ताकि इस कार्य की संतता बनी रहे और यह इनिशिएट सीखने वाले और डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों को सुरक्षित रखे। लेकिन अब समय बदल चुका है। ह्यूमन रेस की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लगातार ग्रोइंग, इवॉल्विंग और मैच्योरिंग हो रही है। इस प्रक्रिया में इंसान आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल पेरेंट पर डिपेंडेंस से स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ चुका है। इस स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि अब लोग यह जानते हैं कि उनके पास डायरेक्ट एक्सेस है अपने स्पिरिचुअल सोर्स तक और वे इस इंडिपेंडेंस का उपयोग अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने में कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के नए रास्ते बना रहे हैं, पहले से कहीं अधिक लोग इसकी लाइट की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति जो डिवाइन लाइट और हीलिंग को खोजने और फैलाने के लिए कॉन्शियस कमिटमेंट रखता है, वह इस विजडम, इंसाइट और गाइडेंस के स्रोत तक पहुंच सकता है। एडगर केस और आकाशिक रिकॉर्ड्स। 20वीं शताब्दी के मध्य में एडगर केस अकेले व्यक्ति थे जो सार्वजनिक रूप से आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते थे। उन्हें द स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता था क्योंकि वह स्लीप स्टेट में जाकर कॉन्शियसनेस शिफ्ट करते थे और फिर आकाशा तक पहुंचते थे। इस अवस्था में वह जानकारी देते थे और कोई अन्य व्यक्ति इसे लिखता था। जब वह जागते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। 43 वर्षों तक केस ने रोजाना आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग्स दी। आज उनके 14,000 से अधिक रीडिंग्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हजारों प्रश्नों के उत्तर प्रदान करती हैं। केस का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को लोकप्रिय बना दिया। हालांकि थियोसोफिस्ट H.P. ब्लवॉट्स्की और एंथ्रोपोसोफिस्ट रुडोल्फ स्टाइनर ने अपनी रचनाओं में आकाशिक रिकॉर्ड्स का जिक्र किया था, लेकिन यह केस के कार्य के कारण ही 20वीं शताब्दी के मध्य तक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग्स एक जानी पहचानी आध्यात्मिक प्रक्रिया बन गई। आज आकाशिक रिकॉर्ड्स का उपयोग आज हजारों लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ एक गहरा संबंध रखते हैं। कुछ लोग केवल पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपने रिकॉर्ड्स में काम करते हैं। कुछ लोग फॉग, फोटोग्राफी, पॉटरी, पेंटिंग, राइटिंग और म्यूजिक कॉम्पोजिशन जैसे आर्टिस्टिक एंडेवर्स में मदद के लिए इन्हें उपयोग करते हैं। बिजनेस पीपल अपने कंपनीज या करियर्स को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड्स का सहारा लेते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश में गाइडेंस और सपोर्ट के लिए इनका उपयोग करते हैं। रोंडा का अनुभव। मैंने बचपन में एडगर केस के बारे में पढ़ा था, लेकिन जब तक मेरी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं हुई, तब तक किसी ने मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कराने की सलाह नहीं दी। मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हो रही थी और मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो मुझे एंकर कर सके, एक सेफ स्पेस। उस रीडिंग के बाद मैंने खुद रिकॉर्ड्स पढ़ना सीखा। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरी छोटी सी एंकर बन गई हैं। हाउ डू पीपल एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स? लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स तक कैसे पहुंचते हैं? आज लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे स्पिरिचुअल रिसोर्सेज से किस तरह जुड़ते हैं। पाथवे प्रेयर प्रोसेस, जिसे इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, सेक्रेड प्रेयर ट्रेडिशन का हिस्सा है। इस पद्धति में लोग स्पोकन वर्ड्स की लाइट और साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं। अलग अलग प्रार्थनाओं को एक्सेस रैम्प्स की तरह माना जा सकता है, जो रिकॉर्ड्स के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाती हैं। अक्षयिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के अन्य तरीके। प्रेयर, कई लोग सेक्रेड प्रेयर्स का उपयोग करके रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं। हिप्नोसिस, कुछ लोग हिप्नोसिस की मदद से रिकॉर्ड्स में प्रवेश करते हैं। रेकी सिंबल्स, रेकी हीलिंग प्रैक्टिस के सिंबल्स का उपयोग करके कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। मेडिटेशन, ध्यान और कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के अन्य रूपों के माध्यम से भी कई लोग रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाते हैं। कौन सा तरीका सही है? हर तरीका वैलिड और प्रभावी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विधि आप चुनें, वह आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो और आपको सटीक और प्रभावी रीडिंग्स प्राप्त करने में सहायता करे।
यदि आप इस पुस्तक तक पहुंचे हैं, तो इसका अर्थ है कि पाथवे प्रेयर प्रोसेस आपके लिए सही तरीका हो सकता है। यदि यह तरीका आपके लिए उपयोगी न होता, तो आप इसे खोज ही नहीं पाते। इसलिए रिलैक्स करें, आप सही मार्ग पर हैं। जब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के लिए तैयार होंगे, तो आपको डिवाइनली गाइडेड और सपोर्टेड किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके पक्ष में है और आपकी सफलता की साजिश कर रहा है। पाथवे प्रेयर प्रोसेस का लाभ। एक टीचर और रीडर के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर मैंने पाया है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने पाथवे प्रेयर प्रोसेस को चुना है, उन्होंने पहले कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स की ऊर्जा को अनुभव किया होता है। हालांकि ये अनुभव एक्सीडेंटल होते हैं और उन्हें दोहराना मुश्किल होता है, जिससे वे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक रिलायबल स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई पाथवे प्रेयर प्रोसेस को कॉन्शियसली और डिलिबरेटली उपयोग करता है, जो कि एक तरह का स्पिरिचुअल कोड है, तो यह व्यक्ति को इस प्रक्रिया पर अधिकार देता है, जिससे वह किसी भी समय अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खोल सकता है। निष्कर्ष: पाथवे प्रेयर का उपयोग करके आप स्वयं के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का तरीका सीख सकते हैं और इसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक विश्वसनीय साधन बना सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, अ न्यू एरा ऑफ एक्सेस। आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक नई शुरुआत। आज आकाशिक रिकॉर्ड्स को कॉन्शियसली, रिस्पॉन्सिबली, डायरेक्टली और इच्छानुसार एक्सेस किया जा सकता है, जो कि मानव इतिहास में पहले कभी संभव नहीं था। होमा का अनुभव। मुझे एक दोस्त ने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग कराने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैं डरी हुई थी। आखिरकार मैंने अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि मुझे अपने काम, अपने क्रिएटिव वर्क को लेकर एक बड़ा सवाल था। वह रीडिंग मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब मेरे पास मेरा स्टूडियो है और मैं अपनी क्रिएटिविटी से पूरी तरह जुड़ी हुई हूं। पहले आकाशिक रिकॉर्ड सीमित थे। हालांकि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा उपलब्ध रहे हैं, वे हर किसी के लिए नहीं थे। पहले ये केवल चुनिंदा लोग ही एक्सेस कर सकते थे और वे या तो अपने लिए या अपने समुदायों के लिए आकाशा से जुड़ते थे। लेकिन अब न्यू एज में लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी खुद चुन रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल टूल्स जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स तक खुद पहुंच बना रहे हैं। अब कोई आध्यात्मिक दबाव नहीं, कोई निर्भरता नहीं, हर कोई खुद एक्सेस कर सकता है। आज लोग अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ कॉन्शियस रिलेशनशिप बना रहे हैं। 100 साल पहले यह न केवल असंभव था, बल्कि इसे विवादास्पद, स्कैंडलस भी माना जाता। आकाशिक रिकॉर्ड्स पर कम किताबें क्यों हैं? यह दिलचस्प है कि आज भी आकाशिक रिकॉर्ड्स पर बहुत कम किताबें उपलब्ध हैं। और यह पुस्तक पाथवे प्रेयर प्रोसेस पहली ऐसी किताब है जो वास्तव में एक्सप्लिसिट मेथड सिखाती है, जिससे कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ सकता है। 20वीं सदी में आकाशिक रिकॉर्ड्स पर शुरुआती किताबें। 20वीं सदी के दूसरे भाग में कुछ किताबें आईं, जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स की पहचान और महत्व को समझाया। यह किताबें जनचेतना, मास कॉन्शियसनेस को आकाशिक रिकॉर्ड्स की उपस्थिति और शक्ति के बारे में शिक्षित करने के लिए थीं। पहली किताबें जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स को समझाया। एक, रॉबर्ट चेनी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइव्स, न्यू डायरेक्शंस। इस किताब में आकाशिक रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर सिस्टम की तरह समझाया गया है। 2, केविन, अब आकाशिक रिकॉर्ड्स हर किसी के लिए खुले हैं। आप भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को खुद डिजाइन कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ज्ञान और विज्ञान का संगम, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो इसे अलग अलग नजरिए से समझाती हैं। महत्वपूर्ण किताबें। 1, एडगर केसी ऑन द आकाशिक रिकॉर्ड्स, द बुक ऑफ लाइफ। केविन तोदेशी एडगर केसी की पढ़ाई और उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करने के तरीकों को समझाती है। इसमें बताया गया है कि केस को किस तरह की जानकारी मिलती थी और वह कैसे उपयोग की जाती थी। 2, साइंस एंड द आकाशिक फील्ड, एन इंटीग्रल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एरविन लाज्लो, भौतिक विज्ञान के आधार पर आकाशिक रिकॉर्ड्स या ए फील्ड के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश करती है। यह किताब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने वालों के लिए बहुत उपयोगी है।
यह किताब क्यों लिखी गई? मैंने यह किताब इसलिए इसलिए लिखी ताकि आपके हाथ में एक व्यावहारिक टूल हो, जिससे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। ये समय हमारा है। अब हम अपनी आध्यात्मिक समझ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम अब दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि खुद आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में चैनलिंग कैसे काम करता है? पुराने जमाने में चैनलिंग का मतलब किसी दूसरे सार्वभौमिक प्राणी एंटिटीज या आत्माओं स्पिरिट से संदेश प्राप्त करना था। आकाशिक रिकॉर्ड्स में चैनलिंग का अर्थ है कि ऊर्जा और ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से आकाशा से ग्रहण करना। हम इसे अपने शरीर, दिल और दिमाग के माध्यम से अनुभव करते हैं। नैन्सी का अनुभव। जब मैंने पहली बार अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रकाश से पूरी तरह घिरी हुई हूं। मुझे लगा जैसे मैं घर आ गई हूं। यह एक बेहद शक्तिशाली अनुभव था। मेरा दिल बहुत गहराई तक प्रभावित हुआ। क्या यह किताब आपके लिए सही है? अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने की ओर आकर्षण महसूस हो रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। आप पहले से ही इस ऊर्जा से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब समय है कि आप इसे सचेत रूप से एक्सेस करें। आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स परिचित लग सकते हैं, क्योंकि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, प्रार्थना के माध्यम से संपर्क। इस किताब में हम पाथवे प्रेयर प्रोसेस का उपयोग करके आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचेंगे। पाथवे प्रेयर की उत्पत्ति सितंबर 2001 में मुझे यह प्रार्थना मेरे आकाशिक मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड वंस द्वारा प्राप्त हुई। जब मैंने पहली बार इसे अपनी सहायक क्रिस्टीना के साथ साझा किया, उसी समय 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। इस घटना से अमेरिका और पूरी दुनिया के दिलों में एक गहरा घाव बना, जिससे मानवता की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस खुल गई। यह प्रार्थना उसी खुले हृदय स्थान हार्ट स्पेस को स्थिर करने और गहराई से एक्सेस करने का साधन बनी। क्यों जरूरी है प्रार्थना? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का क्षेत्र है। इसलिए उन्हें प्रार्थना के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से एक्सेस किया जा सकता है। प्रार्थना एक पूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मानसिक स्तर। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने विचारों को केंद्रित और निर्देशित करते हैं। शारीरिक स्तर। जब हम शब्दों को बोलते हैं, तो यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया बन जाती है। भावनात्मक स्तर। प्रार्थना के दौरान हमारे भीतर एक गहरी भावना और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सब मिलकर एक आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं, जो हमें डिवाइन स्पिरिट से संपर्क करने में मदद करता है। पाथवे प्रेयर का प्रभाव सैकड़ों विद्यार्थियों को सिखाते हुए यह स्पष्ट हुआ कि यह प्रार्थना सशक्त और प्रभावशाली है। यह आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और सटीक तरीका प्रदान करती है। यह हमें बिना किसी बाधा के हमारे उच्चतम आध्यात्मिक सत्य से जोड़ती है। इसलिए यदि आप इस किताब तक पहुंचे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए तैयार हैं, और यह प्रार्थना आपके मार्ग को खोलने में सहायता करेगी। पाथवे प्रेयर प्रोसेस एक नई चेतना का द्वार। पिछले कई वर्षों में मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पाथवे प्रेयर प्रोसेस सिखाया है। इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की चेतना, कॉन्शियसनेस को भी एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है। यह प्रक्रिया अद्भुत और चमत्कारी रही है, जिसकी ऊर्जा और प्रभाव पूरे विश्व में महसूस किए जा रहे हैं। अब मुझे यह पाथवे प्रेयर प्रोसेस आपके साथ साझा करने की खुशी और उत्साह है। अब यह आपका समय है अपने आध्यात्मिक मार्ग को गहराई से समझने और आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का। अध्याय 2। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिशा निर्देश और नियम। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करने में आपकी मदद करेंगे। ये आपको बेहतर और प्रभावी अनुभव देने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम आपको सिखाएंगे सहानुभूति और सम्मान के साथ संवाद कैसे करें, समय का सही उपयोग कैसे करें,
रिकॉर्ड्स को अन्य आध्यात्मिक प्रणालियों के साथ संतुलित कैसे करें? सही प्रश्न कैसे तैयार करें? आपको कौन सी जानकारी मिलेगी और वह कैसे मिलेगी? मैंने ये दिशा निर्देश मैरी पाकर, अकाशिक मास्टर्स, टीचर्स और अपने अनुभवों के आधार पर तैयार किए हैं। मैंने देखा है कि कुछ विशेष तरीके अपनाने से अकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ने का अनुभव अधिक प्रभावी और सटीक बनता है। अकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने की तैयारी कैसे करें? आपकी जीवन शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सही मानसिक स्थिति जरूरी है। रीडिंग से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है ताकि जानकारी साफ और स्पष्ट रूप से मिले। अगर आप शराब या कोई नशा करते हैं, तो कम से कम 24 घंटे पहले इसे न लें। यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यह नियम आपकी चेतना को स्पष्ट और केंद्रित रखने में मदद करेगा, जिससे आपको अकाशिक रिकॉर्ड से सही और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। अकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिशा निर्देश। एक रिकॉर्ड्स खोलने से 24 घंटे पहले नशे या शराब का सेवन न करें। अगर आप कोई डॉक्टर की दी हुई दवा ले रहे हैं जो आपके शरीर के संतुलन और उपचार के लिए जरूरी है, तो वह रिकॉर्ड्स पढ़ने में बाधा नहीं डालेगी। लेकिन शराब या नशे की चीजें आपकी ऊर्जा को कमजोर बना देती हैं और आपकी चेतना को डगमगा सकती हैं। इससे आपकी समझ गलत हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे फनहाउस मिरर में तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते समय सच्चाई को जानना सबसे जरूरी होता है, इसलिए स्पष्ट चेतना जरूरी है। तो अपना वर्तमान कानूनी नाम ही इस्तेमाल करें। हर नाम की अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन होती है। अपने कानूनी नाम का उपयोग करने से रिकॉर्ड्स तक सही पहुंच मिलती है। यदि आपका नाम शादी या तलाक के कारण बदला गया है, तो आपका ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन और जीवन की दिशा भी बदल जाती है। अगर आपको संदेह है कि कौन सा नाम इस्तेमाल करें, तो खुद से पूछें, सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम क्या है? अगर आप दूसरों के लिए रिकॉर्ड्स खोल रहे हैं, तो उनका कानूनी नाम ही उपयोग करें। 3. रिकॉर्ड्स में बिताए गए समय की जिम्मेदारी लें। जब आप पहली बार रिकॉर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो अपनी चेतना को पूरी तरह शिफ्ट होने का समय देना बहुत जरूरी है। कम से कम 15 मिनट से 1 घंटे तक रिकॉर्ड्स में रहने की सलाह दी जाती है। 15 मिनट से कम समय में गहरी और सटीक जानकारी मिलना मुश्किल हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिशा निर्देश। 4. प्रत्येक रीडिंग के बाद खुद को जमीन से जोड़ें, ग्राउंड करें। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स बंद करते हैं, तो आपकी चेतना वापस सामान्य जीवन में लौटती है। इस बदलाव के बाद भ्रमित या असंतुलित महसूस न हो, इसके लिए कुछ ग्राउंडिंग तकनीकें अपनाएं। पानी पिएं, धो लें, कुछ खा लें, बाहर जाएं और किसी पेड़ को गले लगाएं, नंगे पैर चलें। इन सब का उद्देश्य वर्तमान में लाना और अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह जुड़ना है। मेरे लिए अपने कुत्ते को घुमाना या कचरा बाहर फेंकना 2 प्रभावी ग्राउंडिंग तरीके हैं, क्योंकि ये गतिविधियां मुझे वर्तमान में रहने के लिए मजबूर करती हैं। 5. को किसी अन्य पद्धति के साथ मिलाएं, तो दोनों का सम्मान करें। अगर किसी अन्य आध्यात्मिक प्रणाली के नियम आकाशिक रिकॉर्ड्स की गाइडलाइंस से टकराते हैं, तो दोनों को अलग अलग ही करें। उदाहरण, अगर आप रिचुअल जी करते हैं, जिसमें हेलुसिनोजेनिक मशरूम, नशे की चीजें खाने की जरूरत होती है, लेकिन रिकॉर्ड्स खोलने से 24 घंटे पहले नशे से बचने की सलाह दी जाती है, तो दोनों एक साथ न करें। हर प्रणाली का अलग से सम्मान करें ताकि वह प्रभावी बनी रहे। दूसरों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के दिशा निर्देश। 1. किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड्स खोलने से पहले उसकी अनुमति लें। किसी के रिकॉर्ड्स तभी खोलें जब वह खुद आपसे अनुरोध करे। हमेशा याद रखें कि आकाशिक रीडिंग निमंत्रण द्वारा होती है, यानी बिना पूछे किसी के लिए रीडिंग ना करें। दूसरों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने के दिशा निर्देश। किसी के रिकॉर्ड्स खोलने से पहले उसकी अनुमति लें। किसी के रिकॉर्ड्स तभी खोलें जब वह खुद अनुरोध करे। किसी को जबरदस्ती रीडिंग के लिए राजी ना करें या यह ना कहें कि उन्हें रीडिंग की जरूरत है। हर व्यक्ति को खुद तय करने दें कि वे रीडिंग कराना चाहते हैं या नहीं। अगर किसी व्यक्ति की आत्मा या उच्च चेतना रीडिंग चाहती है, लेकिन वह खुद इसे नहीं मांग रहा, तो समय सही नहीं है और रीडिंग करना भी सही नहीं होगा।
2. गोपनीयता कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखें। यदि आप दूसरों के लिए आकाशिक रीडिंग कर रहे हैं, तो गोपनीयता बेहद जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की रीडिंग का विवरण दूसरों से साझा न करें। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही दूसरों के साथ करें। अगर आप खुद रीडिंग करवा रहे हो, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपकी जानकारी निजी रखी जाए। 3. जो भी जानकारी मिले, उसे सकारात्मक, विनम्र और सम्मानजनक तरीके से साझा करें। हर रीडिंग का उद्देश्य व्यक्ति को ऊंचा उठाना और उसके आत्मिक विकास में मदद करना है। किसी व्यक्ति के मास्टर्स, टीचर्स और प्रियजन जो संदेश दें, उन्हें सहज और सम्मानजनक तरीके से साझा करें, चाहे वह आपको असहज लगे, छोटा लगे या समझ ना आए। कई बार जो बात आप कहने से हिचकिचाते हैं, वही व्यक्ति को सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। 4. 18 साल से कम उम्र के बच्चों के रिकॉर्ड्स न खोलें। हर संस्कृति में वयस्क होने की उम्र अलग होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 वर्ष की उम्र को वयस्कता माना जाता है। पाथवे प्रेयर प्रोसेस अमेरिकी कानूनी मानदंडों का सम्मान करता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने कार्यों और कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि वे अपने माता पिता या अभिभावकों के अधीन होते हैं। चूंकि ये आकाशिक रीडिंग आत्म जिम्मेदारी से जुड़ी है, इसीलिए 18 साल की उम्र के बाद ही इसे कराना उचित है। इसका यह मतलब नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों की परवरिश को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते। माता पिता अपने खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं और यह जान सकते हैं कि उनके बच्चे उनकी जिंदगी में क्यों आए हैं। वे अपने बच्चों के विकास में कैसे सहायता कर सकते हैं। वे अपने बच्चों के साथ संबंधों से कौन-कौन से सबक सीख सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या 17.5 साल का समझदार बच्चा अपने रिकॉर्ड्स खोल सकता है? उत्तर: अगर वे सच में समझदार हैं, तो वे समझेंगे कि 18 साल का इंतजार करना क्यों जरूरी है। पहले 30 दिनों के लिए सिफारिशें। एक बार जब आप पाथवे प्रेयर प्रोसेस सीखने का सचेत निर्णय लेते हैं, तो आपकी 30 दिनों की परिवर्तनशील अनुग्रह अवधि शुरू हो जाती है। अगर आप सिर्फ इस किताब को पढ़ते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं और तुरंत इसे आजमाते हैं, तो हो सकता है कि आपको तुरंत मनचाहा परिणाम न मिले। लेकिन अगर आप पूरी किताब को ध्यान से पढ़ते हैं और इसके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो आपको ऊर्जा संबंधी सहायता मिलेगी, जिससे आपकी प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। अगर आप तुरंत आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो चिंता न करें। जब आप मन बना लेंगे कि आप इसे पूरी तरह अपनाने को तैयार हैं, तब आपकी 30 दिनों की परिवर्तन अवधि शुरू होगी। यह निर्णय पूरी तरह से आपका होगा। आप खुद तय करेंगे कि आपके लिए फेयर ट्राई, उचित प्रयास का क्या मतलब है। अगर आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है और आप रिकॉर्ड्स पर ध्यान नहीं दे सकते, तो भी कोई समस्या नहीं है। जब आप फिर से तैयार होंगे, तो आपकी 30 दिनों की अनुग्रह अवधि नए सिरे से शुरू होगी। इस दौरान आकाशिक रिकॉर्ड्स के स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन देंगे। पहले 30 दिनों के दौरान जब आप दूसरों के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, तो निम्नलिखित दिशा निर्देश आपकी चिंता कम करने में मदद करेंगे। पहले 30 दिनों के भीतर 1. दूसरों को आकाशिक रीडिंग की पेशकश करें। अपने कौशल को व्यवहार में लाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों के लिए रीडिंग करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको प्रक्रिया को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना सीख जाते हैं, तो रीडिंग देने में सहज होने का सबसे तेज तरीका यह है कि जितना हो सके उतना अभ्यास करें। इसीलिए पहले 30 दिनों के दौरान आप लोगों को खुद रीडिंग ऑफर कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे पहले आपसे पूछें। लोगों को बताएं कि आपने अभी-अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ना सीखा है और पूछें कि क्या आप उन पर अभ्यास कर सकते हैं। अगर वे सहमत होते हैं, तो बहुत अच्छा। अगर वे हिचकिचाते हैं या मना कर देते हैं, तो इसे संकेत समझें। रुक जाएं, उन्हें मजबूर ना करें, किसी और से पूछें। पहले 30 दिनों के लिए दिशा निर्देश। 1. आकाशिक रीडिंग के लिए पैसे न लें। शुरुआती 30 दिनों में मुफ्त रीडिंग देना जरूरी है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं।
आपकी रीडिंग हमेशा सही नहीं हो सकती, इसलिए यह आपको सीखने और सुधारने का अवसर देगा। इससे परफॉर्म करने के दबाव से बचने में मदद मिलेगी। जब आप पैसे लेना शुरू करें, तो अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स से पूछें कि आपके लिए उपयुक्त शुल्क क्या होगा। 2. अपनी रीडिंग को किसी अन्य सिस्टम या विधि के साथ न मिलाएं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को किसी अन्य आध्यात्मिक या ज्योतिषीय प्रणाली के साथ मिलाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वे वास्तव में क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आप अलग अलग प्रणालियों को मिलाते हैं, तो आपको यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि कौन सा अभ्यास कौन सा परिणाम दे रहा है। जैसा कि मैं कहता हूं, किसी ड्रिंक को मिलाने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस बोतल में क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में किस तरह के प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं? एक सटीक और प्रभावशाली रीडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह जानना है कि कौन से प्रश्न पूछने चाहिए। कुछ प्रश्न रिकॉर्ड से बहुत अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, वहीं कुछ प्रश्न बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं देते। 8. कब से शुरू होने वाले प्रश्नों से बचें। आकाशिक रिकॉर्ड्स में समय का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वे शाश्वत, इटर्नल होते हैं। वे हर जगह, हर समय, यहां और अभी, हियर एंड नाउ, मौजूद रहते हैं। ले आपके मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स पृथ्वी के समय और स्थान से बंधे नहीं होते। कब कुछ होगा? जैसे भविष्यवाणी वाले प्रश्न पूछने से आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा। आप जो चाहते हैं वह उत्तर आपको नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आप निराश भी हो जाएं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि मैरी मार्गरेट नाम की एक महिला आकाशिक रिकॉर्ड से यह प्रश्न पूछती है। मैरी मार्गरेट, मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स, मुझे अपने जीवन का सच्चा प्यार कब मिलेगा? मैरी मार्गरेट एक सटीक और मापने योग्य उत्तर चाहती है, जैसे तुम्हें अगले 3 महीनों में अपने जीवन का प्यार मिल जाएगा। लेकिन चूंकि मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स भौतिक समय के दायरे में काम नहीं करते, वे उसे ऐसा सीधा उत्तर नहीं देंगे, बल्कि वे कुछ इस तरह उत्तर देंगे। मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स, MTLOs। मैरी मार्गरेट, तुम्हें अपने जीवन का सच्चा प्यार तभी मिलेगा जब तुम अपने पूर्व पति को पूरी तरह से माफ कर दोगी और उसे जाने दोगी। कागजों पर तुम्हारा तलाक हुए 3 साल हो चुके हैं और तुम्हारे पूर्व पति ने किसी और के साथ जीवन बसा लिया है, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग में तुम अब भी उस रिश्ते से जुड़ी हुई हो। तुम अपने गुस्से और नफरत के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हो। कृपया सभी को माफ करो और आगे बढ़ो। जितनी जल्दी तुम यह कर पाओगी, उतनी ही जल्दी तुम आजाद हो जाओगी और उतनी ही जल्दी तुम्हें वह नया प्यार और रिश्ता मिलेगा जो तुम्हें पोषण और संतोष देगा। लेकिन मैरी मार्गरेट इस उत्तर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैरी मार्गरेट, क्या? नहीं, यह वो उत्तर नहीं है जो मैं सुनना चाहती थी। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मुझे अपने जीवन का प्यार कब मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समय आधारित भविष्यवाणी करने वाले प्रश्न आकाशिक रिकॉर्ड्स में अच्छे से काम नहीं करते, खासकर जब कोई समस्या एक से अधिक जन्मों तक बनी रह सकती हो। 2 हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों से बचें। हाँ या ना में जवाब मांगने वाले प्रश्न भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रभावी नहीं होते। आपका भविष्य पूरी तरह से आपके चुनावों और निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड से सीधे हाँ या ना वाले उत्तर प्राप्त करना कठिन होता है। हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्नों से बचें। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार थॉमस नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ। थॉमस, मुझे इस हफ्ते एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला है। क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? थॉमस को उम्मीद है कि उसे एक सीधा सा उत्तर मिलेगा, हाँ या ना। लेकिन मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स, MTLOs, इस प्रश्न का उत्तर अलग तरह से देंगे। वे जानते हैं कि थॉमस के लिए सही उत्तर तभी स्पष्ट होगा जब वह खुद इस पर विचार करेगा। यह फैसला थॉमस का अपना होना चाहिए, न कि किसी और का। थॉमस को यह देखना होगा कि वह कौन है
और उसे किस तरह का काम पसंद है। वर्तमान नौकरी और नई नौकरी के लाभ और हानि क्या हैं? यह नया अवसर उसके लक्ष्यों और जरूरतों के अनुरूप है या नहीं? जब थॉमस इन सभी पहलुओं पर ध्यान देगा, तब उसे अपने उत्तर के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स उसे हाँ या ना में जवाब देने के बजाय कुछ इस तरह समझाएंगे। मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स, MTLOS। ठीक है, सबसे पहले यह बताओ कि तुम इस नौकरी के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, और अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पहले इस नए जॉब के फायदों और नुकसानों को समझते हैं, फिर इसे तुम्हारी मौजूदा नौकरी से तुलना करते हैं। जो नई नौकरी तुम्हें ऑफर हुई है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या इसमें कोई नुकसान भी है? क्या यह तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं और रुचियों के अनुकूल है? क्या यह नौकरी तुम्हारी वर्तमान जरूरतों को पूरा करती है? क्या यह तुम्हारे भविष्य के लक्ष्यों का समर्थन करेगी? अब चलो तुम्हारी मौजूदा नौकरी को भी देखते हैं। यह जवाब हाँ या ना की तुलना में कहीं अधिक गहराई से समझाने वाला है। फिर से यहां सीखने वाली बात यह है कि हाँ या ना में जवाब मांगने वाले प्रश्न आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रभावी नहीं होते। ऐसे प्रश्न आपकी शक्ति को कम कर देते हैं, क्योंकि वे निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में डाल देते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। वे आपको एक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने, सच्चाई को देखने और फिर खुद यह तय करने में मदद करते हैं कि आपके लिए क्या सही है। याद रखें, आकाशिक रिकॉर्ड्स में तुम्हें यह करना चाहिए जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स सिर्फ आपका दृष्टिकोण व्यापक करेंगे और आपको सभी विकल्प दिखाएंगे, लेकिन निर्णय हमेशा आपका रहेगा। इस ग्रह पर एक मानव के रूप में हमारी सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान क्षण में जीना है। जब हम भविष्य की किसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं या किसी और को यह तय करने देते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए, तो हम न तो उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं और न ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। लेकिन जब हम मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स के दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो वे हमें खुद को सशक्त बनाने में मदद करते हैं, ताकि हम हर स्थिति में वही बन सकें जो हमें होना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स का उद्देश्य सत्य, जानकारी और समर्थन प्रदान करना है। इसीलिए यदि आपको समय से संबंधित कोई उत्तर चाहिए, तो आप किसी ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर या किसी दिव्य दृष्टा, क्लेयरवॉयंट से सलाह ले सकते हैं। और यदि आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो पेंडुलम पेंडुलम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 3, क्या, क्यों और कैसे से शुरू होने वाले प्रश्न पूछें। आकाशिक रिकॉर्ड्स में सबसे प्रभावी प्रश्न वही होते हैं जो क्या, क्यों और कैसे से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित प्रश्न पूछना अधिक प्रभावी होगा। गलत प्रश्न, मेरा सोलमेट कब आएगा? क्या मुझे अपने साथी के साथ रहना चाहिए? सही प्रश्न, मेरा साथी और मैं एक साथ क्यों हैं? हमें एक दूसरे से क्या सीखना है? इस समय हमारे एक साथ रहने के क्या लाभ और हानि हैं? हमारा रिश्ता तनावपूर्ण टूट चुका, असहनीय क्यों हो गया? मैं कौन सी चीज नहीं देख पा रहा हूं और क्यों? मैं अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकता हूं और वह देख सकता हूं जो मुझे देखना चाहिए? मुझे अभी शांति, क्षमा और उपचार पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बार अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने पर क्या अपेक्षा करें? कोई भी दो व्यक्ति जब पहली बार अपने रिकॉर्ड्स खोलते हैं, तो उनकी अनुभूति एक जैसी नहीं होती। इसलिए पहले से कोई विशेष अपेक्षा न रखें। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आप अनुभव कर सकते हैं। जब आप ओपनिंग प्रेयर पढ़ते हैं, तो आप अपने सामान्य चेतना से दिव्य चेतना की ओर शिफ्ट होंगे। यह बदलाव आपको मजबूती से महसूस हो सकता है या फिर बहुत हल्का सा भी लग सकता है। कुछ लोग इसे ऊर्जा में बदलाव, कंपन, वाइब्रेशंस या शांति के रूप में महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग
इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें सूचनाएं और अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स मिलती हैं। याद रखें, हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है, इसलिए इसे खुली भावना से स्वीकार करें और देखें कि आपके लिए क्या सामने आता है। जब आप पहली बार अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलेंगे, तो क्या उम्मीद करें? जब आप ओपनिंग प्रेयर पढ़ते हैं, तो आपकी चेतना सामान्य मानव चेतना से दिव्य चेतना में बदल जाती है। लेकिन यह बदलाव नाटकीय या असामान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी आवाज अजीब लगे, आपकी आंखें पलट जाएं, कोई दूसरी आत्मा आपके शरीर पर नियंत्रण कर ले, या आप अपने शरीर से बाहर चले जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप वैसे ही होंगे जैसे आप हमेशा होते हैं। लेकिन अब जो आप कहेंगे, वह आकाशिक क्षेत्र, आकाशिक फील्ड से मिलने वाली जानकारी होगी। यह एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जेटिक डायमेंशन है, जहां से आप अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स प्राप्त करेंगे। क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा या डार्क इकाई आपसे जुड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। जब आप ओपनिंग प्रेयर पढ़ते हैं, तो आप केवल प्रकाश, लाइट की शक्तियों और परमात्मा, होली स्पिरिट ऑफ गॉड को आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसीलिए आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। चाहे आप इसे महसूस करें या ना करें, आप दिव्य प्रकाश से सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए डरने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड से आपको किस प्रकार की जानकारी मिलेगी और कैसे मिलेगी? जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे, तो आपको कई प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा समान होगी, जो भी जानकारी मिलेगी, वह आपको आत्मिक रूप से ऊंचा उठाएगी। आपको क्या जानकारी नहीं मिलेगी? कोई जानकारी जो आपको नीचा दिखाए, जो आपका मजाक उड़ाए या आपको शर्मिंदा करे, जो आपको जज करे या आपको हीन महसूस कराए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो समझ लें कि वह आपके अपने विचार हैं। ऐसे में अपने मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ऑन्स से मदद मांगे, ताकि वे आपको आपकी आत्मा का दिव्य सार, सोल्स ट्रू एसेंस, दिखा सकें। आपको जानकारी कैसे प्राप्त होगी? हर व्यक्ति के लिए यह अनुभव अलग होता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही तरीके से जानकारी मिले, जैसे आप सिर्फ रंग देख सकते हैं या आप शब्द सुन सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाने लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आप अधिक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए धैर्य रखें और अपने अनुभव को खुली भावना से अपनाएं। आपको आकाशिक रिकॉर्ड से जानकारी कैसे प्राप्त होगी? जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलेंगे, तो आपको जानकारी कई तरीकों से मिल सकती है। एक, आप अपने मन में सुन सकते हैं। यह शब्दों, वाक्यांशों या लंबी बातचीत, जिसे कुछ लोग स्ट्रीमिंग ऑडियो कहते हैं, के रूप में हो सकता है। मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स, एमिटी एलोइस की आवाज हर रीडिंग में अलग हो सकती है। कभी उनकी आवाज औपचारिक फॉर्मल होती है, तो कभी सहज कैजुअल। कभी वे गंभीर सीरियस होते हैं, तो कभी हास्यपूर्ण, ह्यूमरस। कभी वे रूप को मेटाफोर्स का प्रयोग करते हैं, तो कभी स्पष्ट और सीधा संदेश देते हैं। कभी कभी वे प्रश्न पूछकर आपको स्वयं उत्तर तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा समान रहती है, वे हमेशा दयालु होते हैं और बिना किसी निर्णय के आपकी आत्मा की वृद्धि और उपचार में मदद करते हैं। 2, आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं। आपको रंग, कलर्स, ऑरास, ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड्स, इमेजेस, सिंबल्स, शेप्स या किसी घटना का स्ट्रीमिंग वीडियो दिख सकता है। 3, आप अपने शरीर में शारीरिक या भावनात्मक संवेदनाएं अनुभव कर सकते हैं, जैसे टिंगलिंग, उत्तेजना, गर्मी, ठंडक आदि। अगर आपको कोई असहज भावना महसूस हो, तो इसे स्वीकार करें और समझें कि यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मास्टर्स, टीचर्स और लव्ड ओन्स को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इस तरह से जानकारी दी। उनसे कहें कि आपने संदेश प्राप्त कर लिया है और अब वे इस भावना को रोक सकते हैं। अब आगे क्या? अब तक आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने के दिशा निर्देशों और नियमों को समझ लिया है। अगले अध्याय में
हम पाथवे प्रेयर प्रोसेस को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अगले अध्याय पर जाएं, कुछ क्षण रुककर सोचें, क्या आपको यह कार्य सही लगता है? क्या यह आपके लिए उपयुक्त है? यदि आपको लगता है कि यह कार्य आपके लिए नहीं है, तो इस पुस्तक को किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो इसे पढ़ना चाहता हो। यदि आपको लगता है कि यह कार्य भविष्य में आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इसे तब तक के लिए अलग रखें जब तक आप तैयार न हो जाएं। यदि आप तैयार हैं, तो आगे बढ़ें और आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने की प्रक्रिया सीखें। क्या आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आप अभी रिकॉर्ड्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो खुले दिल और खुले दिमाग से आगे बढ़ें। याद रखें, आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ काम करना पूरी तरह से आपका व्यक्तिगत निर्णय है। सिर्फ आप ही जानते हैं कि कौन से आध्यात्मिक अभ्यास आपकी आत्मिक प्रगति और आंतरिक शक्ति को सबसे अच्छा समर्थन देंगे। आप कब तैयार हैं, यह तय करने का अधिकार भी सिर्फ आपका है। रिकॉर्ड्स के स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, यह पूरी तरह समझते हैं और आपके हर निर्णय का सम्मान करते हैं। अगर आप इस यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, तो अगले अध्याय में आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलने की प्रार्थना, पाथवे प्रेयर प्रोसेस को सीखें।